प्रश्न नंबर 6, दिखाइए, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में एक्स, बिंदु एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। और जो बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखा है, जहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, एक्स उसके अंदर है, वो महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसकी अवकलनीयता की को हमें सिद्ध करना है कि वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे तो देखा जाए x बराबर 2 पर भी ये अवकलनीय नहीं है, x बराबर 3 पर भी नहीं है, x बराबर -1 पर नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में हम x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करके देखेंगे और पाएंगे कि ये महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x, बड़ा ब्रैकेट में x लिखा है, महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। तो ध्यान से आप देखें कि इसका हल किस तरह से है। तो लीजिए, प्रस्तुत है बच्चों इसका हल। तो बच्चों, आपने देखा कि जो डिफरेंशिएशन में अवकलनीयता पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर, केवल डिफरेंशिएबिलिटी के जांच करने के बजाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, मूल आधार पर जो परिभाषा है, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो कुछ डिफरेंट सवाल आपको मैंने अभी बताया। अब ऐसे ही कुछ और सवालों पर आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अब हम कुछ स्पेशल फंक्शन पर बात करें। आपको मालूम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, समीकरण नंबर 1 कह दूं मैं इसको, उसकी जांच करके देखना है या सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जब इस फंडामेंटल महत्तम पूर्णांक फलन, जो एक स्पेशल फंक्शन है, उस फंक्शन पर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ बड़े ब्रैकेट में x लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू यदि मैं 0.5 करता हूँ तो उसका महत्तम पूर्णांक मान उसका 0 आएगा, और 1 करता हूँ तो x की जगह तो 1 ही आएगा, और x की वैल्यू -0.5 ले तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे x बराबर 0 रख दें, मान लो, तो 0 महत्तम पूर्णांक फलन 0 की वैल्यू 0 होगी। महत्तम पूर्णांक यानी पूर्णांक में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। 0.99 भी रहेगा तो भी 0 आएगा। 0.99 जो बहुत 1 के नज़दीक है, और 9 ले लीजिए, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब इसके ग्राफ पर भी यदि हम विचार करें कि x बराबर 0 वैल्यू तो ग्रहण करता है, लेकिन 1 से कम में ये ग्राफ ऐसा है, ये 1 है, ये एक्स एक्सिस पर। ग्राफ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए 2 है, तो ये 2 से कम में, 2 से कम x का मान रहेगा, तो जो 2 से कम यानी सोचो 1.9
यदि 1.9 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे महत्तम पूर्णांक में तो 1 आएगा। तो 2 से कम राशि में ये फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, 1 आती है 2 से कम में, इसलिए मैंने ये ऐसा घेर के करता हूँ इसको। 1 से कम यानी 1 को ग्रहण नहीं करना है, 1 से कम में ये वैल्यू 0 पर आएगी। तो ये जो ग्राफ है आपको, ये महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। अब बिंदु 1 पर मुझे इसकी अवकलनीयता की जांच करना है, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं x बराबर 1 पर फंक्शन f(x) जो महत्तम पूर्णांक फलन है की RHD का कैलकुलेट करूँगा। यानी कुल मिला के मैं R f' एट पॉइंट 1 बाई और की का अवकल गुणांक x बराबर 1 पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हिंदी में इसका मतलब ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दिख रहा है कि RHD जो है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर, जिसका कोड इस ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही मतलब है, 1 पर करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फिर वही बात f(x) माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ये अवकल गुणांक की परिभाषा है। और 1 के ऊपर प्लस साइन का मतलब है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 1.5 1.2 प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इनिशियल वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो एनीवे बच्चों, f(x) की डेफिनेशन तो डायरेक्ट ड्यूअल नेचर में है ही नहीं, तो हम इसको 1 के हिसाब से बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि RHD जो है, जिसको हम R, दोनों कोड को मैं आपको सिखा रहा हूँ, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कर दें, और ये मापांक फलन है। और मैंने अभी बताया कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, इसमें 1 रखो, f(x) बराबर क्या है, देखिए साइड में महत्तम पूर्णांक फलन है। x बराबर यदि मैं 1 रखता हूँ तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक मान 1 का होगा, और 1 का महत्तम पूर्णांक मान कितना होता है, 1 होता है। तो f ऑफ 1 हमको 1 दिख रहा है, और f ऑफ x तो मापांक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है, और x माइनस 1 है। अब लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए इसमें कोई शक नहीं, हालांकि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन लिमिट सिंप्लीफाइड करना यहाँ आप सीखिए, उसकी उपयोगिता यहाँ आपको समझ में आएगी कि जब x टेंडिंग टू 1 प्लस हो तो x बराबर हम मानते हैं 1 प्लस h, 1 से ज़्यादा, 1 से कम में 1 माइनस h। और चूंकि हमें क्वेश्चन में जो हम काम कर रहे हैं उसमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 से ज़्यादा दिन नज़र आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 से ज़्यादा हमें रखना पड़ेगा। 0 से ज़्यादा h का मान होगा, 0 से ज़्यादा पर 0 की तरफ अग्रसर है इसका मतलब, और 1 से ज़्यादा पर 1 की तरफ अग्रसर है x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब है। दोनों बातों को समझिए। यहाँ प्लस क्यों करता हूँ, क्योंकि h का मान 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी x का मान 1 से ज़्यादा से हम 1 की तरफ अग्रसर होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों, और जब आप समझ लेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसको जब मैं आगे और सिंप्लीफाई करूँ, RHD हम निकालने जा रहे हैं, और जिसका कोड 2 प्रकार से मैं लिखता हूँ, RF-1, और यदि मैं इसकी लिमिट चेंज करूँ तो लिमिट h के फॉर्म में, ये लिमिट का सिंप्लीफिकेशन है, सरलतम रूप है, और इसके जगह महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस h होगा, और माइनस 1 तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, और नीचे की वैल्यू 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h माना है, ये देखिए x की जगह 1 प्लस h लिख दिया,
और ये -1 है तो ये -1 और ये कैंसिल हुआ, तो हमें RSD जो मिल रहा है, जिसको हम RF-1 देख रहे हैं, वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक से ज़्यादा यदि x की वैल्यू 1 प्लस h का मतलब क्या है? fx बराबर मुझे मालूम है, क्वेश्चन में दिया है महत्तम पूर्णांक फलन, और मैं x के जगह 1 प्लस h लिख रहा हूँ, एक से ज़्यादा लिख रहा हो, तो यहाँ भी 1 प्लस h होगा, और h एक से ज़्यादा तो मतलब 0.5 है, मान लीजिए 0.1 है, तो ये 0.1 है, तो f ऑफ 1.1, तो f ऑफ 1.1 आएगा। h के जगह में 0.1 थोड़ा सा आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि 1 प्लस h की वैल्यू 1 है। f महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन h। तो लिमिट को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये 0 अपॉन h है और ये ऑलरेडी 0 है, तो इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है x बराबर 1 पर महत्तम पूर्णांक फलन x का RF-1 की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इसको हम समीकरण नंबर 2 में कहें। अब आप x बराबर 1 पर फंक्शन fx, जिसको महत्तम पूर्णांक फलन कह रहे हैं आप, का LHD निकाल के देखें। LHD निकाल के देखें तो बच्चों आपने ये देख लिया कि जो RSD है वो RF-1 कोड में भी मैं लिखता हूँ, और ये 0 है, तो ये जो न्यूमरेटर में 0 है, तो इसकी जो लिमिट है वो 0 है। यानी कुल मिला के यहाँ पर आप समझ जाइए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 0 है ये, तो 0 की लिमिट 0 है। आप ये समझना कि ये 0/0 है, तो अनडिटरमाइंड फॉर्म जैसा लगता है। कुछ बच्चों का प्रश्न पढ़ाते समय मुझे ये बच्चे ने पूछा था, तो इसकी लिमिट 0 है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद आप ये कहेंगे कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर 0 है, जो समीकरण नंबर 2 से हम दिखा रहे हैं। अब बच्चों x बराबर 1 पर जो दिया गया फंक्शन 1 है, fx बराबर, और स्पष्ट लिख दूँ, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की LHD निकाल के देखते हैं। LHD का कोड क्या है? L दाहिने ओर की अवकलनीयता, अवकल गुणांक बिंदु 1 पर, ये ज़्यादा और स्पष्ट है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं। LHD को सिंप्लीफाई करने हैं और इसको LF-1 लिख सकते हैं, और वो हमें किस तरह से मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर माइनस साइन, f ऑफ x ये डेफिनेशन है, और माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 1 के ऊपर माइनस 1 से कम से हम 1 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो पहले तो f ऑफ 1 समझ लें, और x के जगह इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 माइनस h मानेंगे। जब लिमिट चेंज करने की बात आएगी, और इसमें स्पष्ट है कि लिमिट जब आपको दिख रही है कि x टेंडिंग टू 1 से कम है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस होगी,
जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, ये जीरो से ज़्यादा होगा तभी एक से कम हो पाएगा एक्स का मान, यानी ये सिंप्लीफिकेशन है लिमिट का। तो लिमिट हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो भी जीरो प्लस आ रहा है एच टेंडिंग टू, और लेफ्ट हैंड में भी जीरो प्लस आ रहा है, तो अच्छी बात है, आपको दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है कि एफ एक्स का मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो यहाँ पर नो डाउट कि हम 1 माइनस एच लिखेंगे एक्स के जगह पर। एफ एक्स का मतलब मॉड बड़े ब्रैकेट में एक्स है, तो बड़े ब्रैकेट में हम 1 माइनस एच लिखते हैं, और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि आपने देखा एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एक्स एफ एक्स बराबर 1 है, तो एफ ऑफ 1 माने महत्तम पूर्णांक मान 1 का 1 है, और नीचे आपने 1 माइनस एच लिख दिया है, माइनस 1 लिख दिया है। तो आपको ये 1 से 1 कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। एक से कम महत्तम पूर्णांक फलन का मान, ये h की वैल्यू 0.1 है मान लो, तो एक से कम 0.1 है, तो ये 0.9 आएगी, और 0.99 में मैंने बताया था इसका मान 0 है। तो 1 माइनस एच की वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही है, तो ये LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर हमें नज़र आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस इसका मान 0। आप देखिए डायरेक्ट 1 प्लस एच, एक से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1.1 का महत्तम पूर्णांक मान 1 है, एक से कम में महत्तम पूर्णांक मान 0 है, और -1 अपॉन माइनस एच आया। तो आपको LHD नज़र आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस -1 अपॉन माइनस एच। तो दिस इज कैंसल आउट, और जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है। अब वो 1 नहीं बोलेंगे आप, ये तो 0 अपॉन एच आया था तो 0 हो गया था, तो इसकी जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो लिमिट है वो 0 मिल रही थी। यहाँ जब h टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो 1 अपॉन एच आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके बता दें, LHD की वैल्यू बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको आप L(f'(1) भी कह रहे हो, और वो जो लिमिट आ रही है वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस आ रही है, 1 अपॉन एच आ रहा है। ये 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये परिभाषित नहीं है, ये सीमा, इसकी सीमा परिभाषित नहीं हो पा रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही परिभाषित नहीं हो पा रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होते हैं तो अवकलनीय नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि हम यहाँ इस प्रश्न में ऐसा नहीं ले सकते कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। RHD कितनी है? 0 है, और LHD डिफाइन नहीं है। तो LHD डिफाइन नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि LHD को हम RHD से कंपेयर कर सकें। ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं बच्चों कि मापांक महत्तम पूर्णांक फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये रिजल्ट देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। और भी आप करके देखें, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर विभिन्न बिंदुओं पर जो पूर्णांक है, पूर्णांक पॉइंट है, उन बिंदुओं पर x बराबर -1 पर, x बराबर -2 पर, इन समस्त पूर्णांक संख्याओं पर मापांक फलन 1 अवकलनीय नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा बच्चों। और जो x बराबर 1 पर मैंने जो सॉल्व किया है वो बोर्ड का क्वेश्चन है,
लेकिन आप ये समझ रहे हैं इस प्रश्न के काफ़ी विस्तृत और गहराई से डिस्कस करने के बाद कि आपको नज़र आ रहा है बच्चों कि x बराबर 1 पर यह अवकलनीय है तो x बराबर 2 पर भी नहीं होगा, x बराबर 3 पर भी नहीं होगा, x बराबर 0 पर भी अवकलनीय नहीं होगा, x बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा, -1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा, -2 पर भी अवकलनीय नहीं होगा। इसका मतलब समस्त पूर्णांक संख्याओं पर ये जो फंक्शन है मापांक महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो अवकलनीय नहीं है। और वैसे और भी आप होमवर्क करें कि ये संतत भी नहीं है उन बिंदुओं पर, आप करके देखें। संतत मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस भी नहीं है। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है जो पूर्णांक संख्या x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं है और संतत भी नहीं है। आप करके देखेंगे।